हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमके एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो सारी क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो अगर आप अभी सीखते हैं तो आपको फ्यूचर तक काम आती है ना। ये ऐसी प्रॉपर्टी पता है ऐसे होती है जो आपने एक बार सीख ली तो आप उसका एप्लीकेशन हर क्लास में यूज कर सकते हो, यानी कि वो सारे केसेस के लिए प्रूवल है। ठीक है, तो आज हम ऐसी ही एक प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो कि है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, मेजरली जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होती है वो तीन होती हैं। ठीक है, तीन होती हैं, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ हम एक प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं जिसका नाम में लिखा हुआ है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 है और हम नेक्स्ट वीडियोस में दो और वीडियोस लाऊंगी जिसमें आपको प्रूव करके बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। ठीक है, उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉपर्टी हमारी है ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपसे बोलती है कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है। क्या है? हमारे पास एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी नाम का एक ट्राइंगल है। तो ये प्रॉपर्टी आपसे बोलती है जब हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करते हैं तो वो उसका सम 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। जैसे एक बेसिक इंफॉर्मेशन है कि हमें पता है, मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से। ट्रायंगल क्या होता है? तीन साइड वाला एक क्लोज फिगर होता है। ठीक है, इसमें तीन वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स क्या कहते हैं? जहाँ दो लाइन आके एक पॉइंट पे मीट करते हैं वो होते हैं वर्टेक्स। जैसे कि इस ट्रायंगल में देखो वर्टेक्स, ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया ए बी और सी, तो कितने वर्टेक्स हो गए? तीन। ठीक है, मैंने आपको बता दी ए बी और सी। ठीक है, साइड कितनी होती है? साइड भी तीन होती है। कौन कौन सी? साइड ए बी, साइड ए सी, साइड बी सी। ठीक है, तो ये तीन साइड हो गई। और ट्रायंगल में तीन ही एंगल होता है। कौन कौन से? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और ये प्रॉपर्टी जो बताती है वो एंगल के बारे में बात करती है। वो बोलते हैं अगर मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम करती हूँ, यानी कि ऐड करती हूँ, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा फॉर ऑल केसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हर केस में एप्लीकेबल है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी इस बारे में बात करती है। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। अब चलो प्रूव करते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे। कि 180 तो हो गया, लेकिन आपने कहा कैसे? मेरे को प्रूवल चाहिए, है ना। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं इस प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि 180 होना चाहिए। तो चलिए पहले मैं एक डेफिनेशन लिख देती हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है ना। तो एक तरह से थ्योरम कह सकते हैं, थ्योरम है आपकी। तो मैं लिख देती हूँ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। चलो इसे प्रूव करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। इसे प्रूव करने से पहले चलो हमें अज्यूम करते हैं कि एक ट्रायंगल होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलो हमारे पास है एक ट्रायंगल जिसका नाम मैं रखती हूँ एबीसी। यह है मेरे पास एक ट्रायंगल ए बी सी। मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। एक्स वाई क्या देते हैं? एक्स वाई टू बी सी, है ना।
तो हम क्या करते हैं, एक अजम्पशन है, हमें जब भी प्रूव करना होता है तो आपको जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है कि हाँ आपने कुछ चीज अज्यूम करके करी है, तो वो आपको लिखना पड़ता है। जैसे मैं लिख देती हूँ हमारे पास एक ट्रायंगल है ऑलरेडी, ये ट्रायंगल एबीसी एक ट्रायंगल है, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है बीसी के, तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट का नाम है आपका एक्स और इसका नाम है आपका वाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके एंगल्स के नाम लिख देते हैं। एंड मार्क एंगल्स एज शोन इन दी फिगर। चलो मैं अपनी तरफ से रख दे रही हूँ नाम। मान लेते हैं मेरा ये एंगल है 1 2, ऐसा कर लेती हूँ, एंगल 1 2 3 4 5 है ना। ये ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 एंगल है और साइड में क्या है 4 और 5 एंगल है। ठीक है, चलो हमने इतनी असम्पशन तो कर ली है कि हमने ऐसे ऐसे कुछ लेट किया। चलो अब हमारा क्या काम है, अब चीजों को वन बाय वन प्रूव करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं, चलो देखते हैं कि हमें पता है कि अब हमें पता है कि एक्स वाई लाइन जो है पैरेलल है लाइन बीसी के। मैं लिख देती हूँ, एज वी नो line xy is parallel to BC. Therefore, AB is a transversal line. ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर मैं AC लाइन को देखती हूँ तो ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह बिहेव करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये एंगल 1 है, यहाँ एंगल 4 है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। Therefore, angle 1 is equal to angle 4. Reason, alternate angles. Alternate angles. बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हमने कौन सी लाइन ली थी, ए सी, अब ये सॉरी ए बी है ये, हाँ ये ए बी। अब इसी चीज में देखो तो ये लाइन पैरेलल है, तो फिर ए सी भी तो इसे ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगी। मैं लिख देती हूँ सिमिलरली ए सी इज अ ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। रीजन सेम, अल्टरनेट एंगल्स। बिल्कुल, तो अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट एक बस बता के कवर किया है ना। अब आती है मेन चीज। मेन चीज क्या है, अब हमने क्या करता है, हमें क्या कहा है इसमें कि इस ट्रायंगल के एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल हो सकता है। अच्छा 1 किसके इक्वल है, एंगल 4। ठीक है, ओके, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5 इज प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, किसी की तो एंगल 3। ठीक है, अब रीजन क्या लिखेंगे आप कि अब इक्वेशन में हमने प्रूव कर लिया कि एंगल 1 जो है इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 के। ये रीजन मैंने क्या यहाँ रख दिया कि मैंने बोला कि अगर इन तीनों एंगल का इस ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल का सम करते हैं तो किसके इक्वल हो सकता है, तो हमने इनका रिप्लेस कर दिया कि ये जो नंबर्स हैं ये एंगल्स हैं इनके इक्वल है। ठीक है, अच्छा 4 5 और 3 एंगल को देखो जरा, एंगल 4 5 और 3, ये के तीनों एंगल आपको लीनियर पेयर बनाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो मैं लिख देती हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर हमें बताता है जब भी किसी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म होते तो उनका सम आपका 180 डिग्री होता है ना। तो ये चीज हमें लीनियर पेयर ने बताया, तो इसकी वजह से एंगल 4 5 3 क्या है 180 के इक्वल हो गया। अच्छा ठीक है, 4 5 3 जो है इसके भी तो इक्वल है ना, एंगल 1 2 और 3 के। तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180।
और ये जो आपकी इक्वेशन है ये प्रूव्ड हो गई कि ये भी क्या है, इसके इक्वल है, यानी कि इन तीनों एंगल का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने, हैज प्रूव। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इसकी थ्योरम की प्रूव, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि ये जो ट्रायंगल का सम होता है वो 180 कैसे होता है। ठीक है, तो बाकी बच्चों आज की वीडियो इतनी तक है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको जो मैंने थ्योरम एक्सप्लेन की है वो आपको समझ आई है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।